आज की कहानी दो बहुत चालाक और होशियार चोरों की है जो अपने जादू और चालाकियों से अमीर लोगों को फंसाते हैं। एक बार शिकार पकड़ में आ जाए तो वे उसके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं, उसका भरोसा जीतते हैं और सही मौके पर पूरी तरह लूटकर गायब हो जाते हैं। एक दिन उन्हें एक अमीर आदमी से कुछ ऐसा कीमती मिल जाता है जो उनकी किस्मत पूरी तरह बदल देगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि कई खतरनाक लोग भी उसे पाने की कोशिश में लगे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और छुपकर उन्हें देख रहे हैं उनके चारों ओर से। आज की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, लॉरेन और एरिका, जो एक बार में वाइन पी रही हैं और बातें कर रही हैं। लॉरेन पूछती है, तुम हमेशा शादीशुदा लड़कों को ही क्यों टारगेट करती हो? कभी तुम्हें बुरा नहीं लगता? एरिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्योंकि शादीशुदा लड़के कभी रिपोर्ट नहीं करते और उन्हें संभालना आसान होता है, जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। इस बातचीत से पता चलता है कि एरिका असल में एक चालाक चोर है और वो चाहती है कि उसकी दोस्त लॉरेन भी इस काम में उसके साथ आए, लेकिन लॉरेन हिचकिचा रही है। तभी स्कॉट नाम का एक आदमी बार में दाखिल होता है। जैसे ही एरिका उसे देखती है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो बहुत अमीर है और काफी खुश दिखता है। उसे समझ आ जाता है कि स्कॉट किसी साथी की तलाश में है, मतलब उसे अपना अगला निशाना मिल गया। वो लॉरेन से तैयारी करने को कहती है और फिर स्कॉट के पास जाकर बातचीत शुरू कर देती है। वो खुद को बेबी बताती है। बातचीत के दौरान वो कैजुअली कहती है, कहीं शांत जगह चलते हैं। स्कॉट उसकी बातों में आ जाता है और दोनों एक प्राइवेट रूम की ओर बढ़ते हैं, जहां जल्द ही उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। करीबी पल। इस बीच लॉरेन कार में बैठी है और कमरे के अंदर एरिका का इंतजार कर रही है। जब वो लोग खत्म करते हैं तो एरिका जाने की तैयारी करती है, लेकिन स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे साथ रहने को कहता है। एरिका मुस्कुराती और कहती है, शायद तुम्हें वन नाइट स्टैंड का मतलब समझ नहीं आया। फिर वो उसके लिए एक ड्रिंक बनाती है जिसमें चुपके से एक जबरदस्त नशीला पदार्थ मिला देती है। स्कॉट उसे पीता है और जल्दी ही बेहोश हो जाता है। एरिका उसके सामान की तलाशी लेने लगती है और एक सूटकेस में छुपे डायमंड्स और बाथरूम में भी हीरे पाती है जो स्कॉट ने सावधानी से छुपा रखा था। खुश होकर उसने जल्दी से हीरे और सूटकेस उठाए और दौड़ते हुए लॉरेन के पास गई। वो उत्साहित होकर लॉरेन से बोली, हमने कुछ ऐसा पाया है जो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हमें अब कभी काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वे कार लेकर दूर जा रही थी, एरिका ने लॉरेन को हीरे दिखाए, जिससे वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन लॉरेन थोड़ी डर गई और बोली, स्कॉट जरूर इन हीरों के लिए हमारे पीछे आएगा। एरिका ने उसे भरोसा दिलाया, मुझे पहचानना उसके लिए मुश्किल होगा। वो बोलते हुए वो अपना चांदी रंग का विग उतारती है, जिससे उसका पूरा लुक ही बदल जाता है। इसके बाद एरिका और लॉरेन एक द्वीप की ओर निकल पड़ती हैं। एरिका का ऐसा काम करने के बाद हमेशा का ठिकाना, जहां उसका अपना घर भी है। वहां पहुंचकर वे देखती हैं कि एक न्यूज रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि स्कॉट को उसी होटल के कमरे में मृत पाया गया है। खबर में यह भी कहा गया है कि स्कॉट को आखिरी बार एक महिला के साथ देखा गया था। लॉरेन घबरा जाती है और पूछती है, क्या उसकी मौत हमारी वजह से हुई? एरिका आराम से समझाती है, नहीं, ये हमारी वजह से नहीं है। वो जरूर किसी खतरनाक लोगों के साथ उलझा हुआ था, इसीलिए उसे मार दिया गया। हमारी कोई गलती नहीं है। लॉरेन, जो अभी भी परेशान थी, बोली, अगर वो खतरनाक लोग अब हमारे पीछे आ गए तो? एरिका ने समझाया, मैंने सब कुछ होशियारी से संभाल लिया है और कोई सबूत नहीं छोड़ा। हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाद में दोनों किनारे गए, जहां एरिका ने कहा कि हमें ये हीरे कहीं यहीं छुपाने चाहिए और सूटकेस समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई कीमती चीज नहीं है। सूटकेस पानी में फेंकने के बाद वे घर लौट आए। उस रात लॉरेन ने पूछा, तुमने मुझे ये काम करने के लिए क्यों चुना? एरिका ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिस पे मैं पूरा भरोसा कर सकूं, और मैं पुरुषों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। बात करते करते अचानक एरिका ने लॉरेन को चूम लिया, जिससे लॉरेन को थोड़ा अजीब सा लगा। अगले दिन लॉरेन समुद्र के पास बैठी थी, तभी इस द्वीप के एक शांति सुरक्षा अधिकारी माइक उसके पास आए। माइक थोड़ी देर लॉरेन से बात करके चले गए। बाद में एरिका आई और लॉरेन से पूछा, वो कौन था? लॉरेन ने जवाब दिया, वो एक इस द्वीप का ये पहला पुलिस वाला हो सकता है। शायद वो यहाँ नया है, इसीलिए मुझसे ऐसे बात कर रहा था। जैसे ही वे जाने लगे, हम एक गंजे आदमी को उन्हें ध्यान से देखते हुए देखते हैं। इसी बीच एक मास्क पहने आदमी चुपके से एरिका के घर में घुसता है और कमरे खोजने लगता है। तभी एरिका और लॉरेन घर वापस आती हैं, जिससे वो आदमी छुप जाता है। बाद में जब लॉरेन बाथरूम जाने से पहले अपने कमरे में कपड़े बदलने जाती है, तो वो आदमी उसे चुपके से देखता रहता है। लेकिन लॉरेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो देखती है कि खिड़की टूटी हुई है, पर वो इसे नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन जब लॉरेन अकेली चल रही होती है, तो वो फिर से माइक से टकरा जाती है। माइक को देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइक जवाब देता है, मैं यहाँ नया हूं, तो बस थोड़ा द्वीप घूम रहा हूं। वे साथ साथ चलते हुए बातें करने लगते हैं और माइक लॉरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। आखिर में वो उसे शाम के खाने के लिए बाहर जाने का निमंत्रण देता है। लॉरेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम मुझे घर से शाम को 7 बजे ले जाना। जब एरिका को यह पता चलता है तो वो लॉरेन को मनाने की कोशिश करती है।
मत जाओ, उसे चेतावनी देते हुए कि किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लॉरेन नहीं सुनती। कहती है, घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूं और वो तो पुलिस वाला है, वो कुछ नहीं करेगा। एरिका आप भरती और कहती है, ठीक है जा, लेकिन सावधान रहना और अपनी कहानी मत भूलना। उस रात हम देखते हैं कि एरिका कहीं जा रही है, तभी वही गंजा आदमी जो पहले उसे देख रहा था उसका पीछा करता है। वो पिस्तौल निकालता है, उसे गोली मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही आसपास लोग दिखते हैं पिस्तौल छिपा लेता है। एरिका वो उसे नोटिस ही नहीं करती। एरिका एक क्लब पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक आदमी से होती है। टॉम बहुत ही चार्मिंग और इंटरेस्टिंग इंसान है जो कार्ड का जादू दिखाकर उसे इंप्रेस करता है। एरिका उसकी संगत का आनंद लेती है और वे दोनों लंबी बात करते हैं। बातचीत के दौरान टॉम अचानक कहीं साथ जाने का इशारा करता है। एरिका मान जाती है और वे उसके नाव पर निकल पड़ते हैं। इसी बीच लॉरेन और माइक अपना खाना खत्म करते हैं और बातें करते करते करीब आ जाते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। दूसरी ओर एरिका और टॉम अपने खास पल का लुत्फ उठा रहे होते हैं और उसे एक खास मोड़ दे रहे होते हैं, जिंदगी से भरपूर और रोमांचक अनुभव। बाद में जब एरिका जाने वाली होती है तो टॉम उससे कहता है, तुम में कुछ खास बात है, क्या हम फिर मिल सकते हैं? एरिका जवाब देती है, ये तो सिर्फ एक रात के लिए था। ऐसा कहकर वो चली जाती है। जब वो घर लौट रही होती है, अचानक एक कार तेजी से उसकी तरफ आती है। उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुश्किल से बच जाती है। घर पहुंचकर वो लॉरेन को सब कुछ बताती है। दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं, सोचते हैं कि उन्हें कौन फॉलो कर रहा है। अगले दिन हम वही गंजे आदमी को देखते हैं अपने घर में अपनी बंदूक साफ करते हुए। वो एक फोटो देख रहा था जिसमें एरिका स्कॉट के पास से गुजरती नजर आ रही थी। बाद में जब लॉरेन और एरिका साथ बैठकर सब कुछ डिस्कस कर रही थी तो एरिका ने फिर से उस गंजे आदमी को देखा। उसने लॉरेन से पूछा, उसे देखो, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लॉरेन उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन बोली, हमें इस द्वीप को छोड़ देना चाहिए, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर टॉम एरिका को हैरान करते हुए उसके घर आता है। वो कहता है, बस तुम्हें देखने आ गया था। तुम? एरिका ने जवाब दिया, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। इसके बावजूद दोनों साथ में एक कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच लॉरेन और माइक भी साथ समय बिता रहे होते हैं, लेकिन लॉरेन उससे कहती है, एरिका और मैं इस द्वीप पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, हमें जल्द जाना होगा। माइक पूछता है, क्यों? लेकिन लॉरेन जवाब नहीं देती। इसके बजाय वो कहती है, हमने जो वक्त साथ बिताया वो स्पेशल था, लेकिन बेहतर होगा कि अगर हम इसे यहीं खत्म कर दें। ऐसा कहकर वो चली जाती है और अपने घर लौट आती है। घर में दाखिल होते ही वो एरिका को कहीं भी नहीं मिला। परेशान होकर वो उसका नाम पुकारती है और बाथरूम चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहां उसे एरिका और टॉम साथ में दिखते हैं। लॉरेन को ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगली सीन में एरिका और लॉरेन बीच पर चल रही होती हैं। तभी अचानक उन्हें वही सूटकेस मिल जाता है जिसे उन्होंने समुद्र में फेंका था। जब वो उसे खोलती हैं तो उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। ये समझते हुए कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है, एरिका तुरंत वो डिवाइस तोड़ देती है। उस रात एरिका लॉरेन से कहती है माइक और टॉम के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के लिए। उसने उससे कहा कि घर छोड़ने से पहले सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे। जब एरिका घर से निकलती है, माइक उसे जाते हुए देखता है और चुपके से किसी को कॉल करता है। उसे कहता है कि एरिका और लॉरेन के बारे में डेटाबेस में चेक कर ले। फिर हम देखते हैं कि एरिका चुपके से टॉम के नाव पर चढ़कर उसके सामान की तलाश कर रही है, लेकिन तभी टॉम नाव की तरफ आने लगता है। एरिका उसे आते हुए देख लेती है, लेकिन टॉम को इसका पता नहीं चलता। वो आराम से अपनी नाव पर चढ़ जाता है। वो खुद के लिए ड्रिंक बनाता है, फिर बेडरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे देखकर कुछ देर के लिए ठिठक जाता है। एरिका वहां है। हैरानी से वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एरिका मुस्कुराते हुए कहती है, कल तुमने मुझे चौंकाया तो आज मेरी बारी है। टॉम खुश होकर आराम करता है और ठीक वैसे ही जैसे पहले दिन दोनों फिर से नाव को नाचती हुई नाव बना देते हैं। बाद में जब टॉम सो जाता है, एरिका चुपके से उठती है और उसे कुछ बताए बिना चली जाती है। घर लौटकर लॉरेन उससे कहती है, मैंने माइक को चेक किया है और टॉम की जानकारियां दोनों साफ सुथरे हैं। टॉम सैंटियागो में एक डेवलपर है और माइक सच में एक पुलिस वाला है। लेकिन एरिका सावधान रहती है और कहती है कि इसके बाद भी हम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते। कल हमें उन दूसरे नए लोगों के बारे में पता चलेगा जो इस द्वीप पर आए हैं। अगले दिन एरिका उसी क्लब में वापस जाती है जहां उसने पहली बार टॉम से मुलाकात की थी। वो वहां काम करने वाली एक लड़की के पास जाकर पूछती है कि जब से मैं आई हूं यहाँ और कौन कौन आया है। लड़की उसे बिल नाम के एक आदमी के बारे में बताती है। बाद में जब एरिका ड्राइव कर रही होती है तो वो लॉरेन से कहती है कि बिल वही गंजा आदमी है जो हमें पीछा कर रहा था। तभी वे बिल को गुजरते हुए देखते हैं। एरिका जल्दी से लॉरेन से कहती है कि उसे फॉलो करो, मैं बिल के कमरे की तलाशी लेती हूँ। जब लॉरेन बिल का पीछा कर रही होती है तभी माइक अचानक रास्ते में आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो कहता है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने एरिका के बारे में पता लगाया है और उसने ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तुम्हारे लिए उसके करीब रहना ठीक नहीं होगा। लेकिन लॉरेन डटकर जवाब देती है, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा जो हमने दोनों ने साथ
साथ में शुरू किया था और मैं उसे अकेला छोड़कर धोखा नहीं दे सकती, तो कृपया हम दोनों से दूर रहो। ऐसा कहकर वो चल देती है। इस बीच बिल के कमरे में काफी देर तक खोजने के बाद एरिका आखिरकार अपनी कुछ तस्वीरें ढूंढती है जिसमें वो हीरे चुराकर स्कॉट के पास से जा रही है। वो जल्दी से वापस दौड़ती है और लॉरेन से कहती है, शायद बिल पहले स्कॉट को ट्रैक कर रहा था और अब हम दोनों को भी ट्रैक कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों घर लौटकर बिल को लेकर बात करने लगती हैं। एरिका कहती है, हमें बिल को यहाँ बुलाना होगा और किसी तरह करके उसे मार डालो। लेकिन लॉरेन मानती नहीं, कहती अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस पूरी तरह से हमारे पीछे पड़ जाएगी। मैं अब और भागती नहीं रह सकती। दोनों छत पर खड़े बैठे बात कर रहे होते हैं कि अचानक किसी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। वे मुश्किल से खुद को बचाकर घर के अंदर भाग जाते हैं। इसके बाद एरिका अपनी बंदूक पकड़ती है और बाहर चली जाती है। पीछे पीछे लॉरेन भी जाती है, लेकिन तब तक गोली चलाने वाला कहीं गायब हो चुका होता है। एरिका कहती है, जो भी है शायद वो बस यही चाहता है, हमें दूर से डराना, ताकि जब हम हीरे लेकर निकले वो हमें मार सके। मतलब हमें यहीं रुकना होगा और पहले उसे खत्म करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बिल टॉम का पीछा करता है। उसके हाथ में बंदूक और चाकू है, लेकिन टॉम अपनी नाव लेकर तेजी से दूर भाग जाता है, जिससे बिल कुछ नहीं कर पाता। बाद में टॉम एरिका को कॉल करता है और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे सैंटियागो पहुंचना है, लेकिन मैं हमेशा उन खूबसूरत पलों को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। ये सुनकर एरिका थोड़ी उदास हो जाती है। इसी बीच माइक आता है। उनके घर के पास जमीन पर एक गोलियां मिलती है। वो दरवाजा खटखटाता है और लॉरेन बाहर आती है। माइक उससे गोली के बारे में पूछता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन लॉरेन कुछ भी बताने से मना कर देती है और उससे दूर रहने को कहती है। उसी वक्त माइक को एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो चला जाता है। इसी बीच एरिका लॉरेन को कॉल करती है और कहती है, हम इस द्वीप से निकल रहे हैं, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन असल में माइक को धोखा देकर कहीं ले जाया गया था। बिल ने लोकेशन भेजी। जैसे ही माइक पहुंचा, बिल ने उसे अचानक घेर लिया, पीटा और बेहोश कर दिया। फिर बिल ने माइक की गाड़ी लेकर एरिका और लॉरेन के घर की तरफ चल दिया। एरिका और लॉरेन अभी जाने ही वाले थे कि उन्होंने माइक की गाड़ी बाहर देख ली। सोचकर कि वो माइक ही है, एरिका बाहर निकलकर उससे मिलने गई, लेकिन बिल पहले ही गाड़ी छोड़ के घर के अंदर जा चुका था। लॉरेन ने यह देखा और डर गई। घर के अंदर बिल और लॉरेन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लॉरेन की चिल्लाहट सुनकर एरिका वो अंदर दौड़ा, लेकिन बिल ने एक पिस्तौल पकड़ ली और उसे तान दी। तभी लॉरेन ने बिल के पीछे से हमला किया और उसे गिरा दिया। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बिल जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर से पिस्तौल उन्हें तान दी। यही हमें सच्चाई पता चलती है। बिल का बड़ा मकसद डायमंड्स नहीं था। वो एरिका के पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। लेकिन एरिका को तो ये सब पूरी तरह से भूल ही गई थी। पता चलता है कि 3 साल पहले बिल और एरिका ने एक रात साथ बिताई थी। जब बिल का पत्नी को पता चल गया तो वो उसे छोड़कर बच्चों को लेकर चली गई। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और अब वो एरिका से बदला लेना चाहता था। फिर उसने और भी चौंकाने वाली बात बताई, उसने माइक को मार दिया था। ये सुनकर लॉरेन टूट गई और रोने लगी। फिर एरिका ने बिल से कहा, लॉरेन को जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे पास लाखों डॉलर के हीरे हैं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। एरिका ने कहा, उसके बाद तुम मुझसे जो चाहो कर सकते हो, बस लॉरेन को जाने दो। लेकिन लॉरेन मना कर देती है, जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल घबराता है और दोनों से चुप रहने को कहता है। उसी वक्त एरिका एक पाइप उठाती है और बिल के सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर दोनों जल्दी से उसे बांध देती हैं। इसके बाद एरिका लॉरेन से कहती है कि वहीं रुको। वह हीरे लेने जाती हैं, लेकिन जब वो वापस आती हैं तो बिल कहीं नहीं है और लॉरेन भी गायब है। वे उनके पद चिन्हों का पीछा करते हुए घर के अंदर जाती हैं, हर जगह तलाश करती हैं और लॉरेन पर नाम पुकारती हैं। आखिरकार जब वे बाथरूम जांचती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं, किसी ने बिल को मार डाला। अब घबराई हुई वे बेताब होकर लॉरेन को खोजती हैं। तभी उसे टॉम का कॉल आता है। टॉम कहता है, तुम सोचती हो कि तुम चालाक हो, लेकिन मैं यहाँ सबसे होशियार हूँ। लॉरेन मेरी हिरासत में है, तुम उसे सुरक्षित वापस पाओगी, लेकिन मुझे वो हीरे चाहिए। एरिका के पास कोई विकल्प नहीं था, वह मान जाती है और टॉम से कहती है कि वे एक खास जगह पर मिले। जब टॉम लॉरेन के साथ पहुंचता है तो सच बताता है, वो हीरे असल में मेरे थे। स्कॉट मेरा आदमी था, उसने मुझसे चुरा कर भाग गया था। मैं तुम्हारे पास मिलने इस द्वीप पर आया था, प्यार दिखावा करने के लिए। ये सब मेरा प्लान था और वो गोली चलना भी वो मैं था। एरिका फिर कहती है, अगर लॉरेन को नहीं छोड़ोगे तो मैं सारे हीरे समुद्र में फेंक दूंगी। टॉम समझता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, मान जाता है। एरिका लॉरेन से कहती है कि कार की तरफ बढ़ो, जबकि वो खुद टॉम के पास रहती है। लेकिन अचानक एरिका फिसल जाती है और चट्टान के किनारे लटक जाती है। लॉरेन उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है। अब जबकि टॉम के पास हीरे हैं तो वह दोनों को गोली मारने वाला है, लेकिन ठीक उसी वक्त माइक पीछे से आकर टॉम पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। वे एक दूसरे को जबरदस्त वार करते हैं, लेकिन आखिर में टॉम एक लकड़ी पकड़कर माइक को बुरी तरह से पीटता है। अब जब टॉम आखिरी वार करने वाला है और माइक को खाई में गिराने वाला है, तभी एरिका हीरे टॉम की तरफ फेंक देती है। लालच में टॉम उन्हें पकड़ने के लिए झपटा, संतुलन खो बैठा और हीरों के साथ खाई में गिर गया। वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि लॉरेन माइक के साथ उस द्वीप को छोड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन एरिका साधारण जीवन जीने को तैयार नहीं है। वह वहीं रहने का फैसला करती है। एक दूसरे को अलविदा कहकर लॉरेन माइक के साथ निकल जाती है। आखिरी सीन में हम एरिका को समुद्र के किनारे चलते हुए देखते हैं। अचानक उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है जो किनारे पर फेंका हुआ है। वह उसे खोलती है और पाती है कि सारे हीरे अभी भी अंदर हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है और यही कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।